बच्चों कैसे हैं आप? सभी बच्चे अच्छे से होंगे। चलिए तो आज फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर हुए अपना नया टॉपिक लेकर। है तो ये टॉपिक वही, लेकिन इसका भाग जो है वो दूसरा है। पहले भाग में हमने 3 भाग के बारे में बताया था, तो आज भी हम 3 भाग के बारे में बताएंगे, क्योंकि सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। तो आज जो हम आपको बताएंगे 3 भेद के बारे में बताएंगे। पहला जो भेद होगा इसका, यानी कि चौथा भेद है ना, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां जो है इसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6ठा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपको इसके अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही ऐसा मालूम होता है कि अनिश्चय की स्थिति है, संशय की स्थिति है, हमें कुछ मालूम नहीं है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम ये कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहूँगी कि गेट पर कोई आया है या किसी ने मेरी किताब ले ली है। तो ये जो 2 वाक्य मैंने बोले हैं कि किसी ने मेरी किताब ले ली है या गेट पर कोई आया है, मुझे ये मालूम नहीं है कि किसने ली है ना। तो अगर क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि किसने ली है, या मैंने ये नहीं देखा है कि गेट पर कोई आया है, कोई भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति मेरी किताब ले सकता है, मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ। तो ये जो अनिश्चय की स्थिति है, मतलब अनिश्चय, मुझे मालूम नहीं है, ये संशय है एक मेरे मन में। पूरी तरीके से निश्चय से मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ कि मैं ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति को अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जो अनिश्चितता की स्थिति प्रकट करते हैं वाक्य में, तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके नाम से ही आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं बच्चों जो वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। अब ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने के काम में आते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, और जिनका उत्तर जो है वो संज्ञा में हमें मिलता है। जैसे तुम कौन हो, क्या तुम बाजार गए थे। तो ये जो प्रश्न है, तो मैंने क्या किया है कि प्रश्न पूछे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम में रखा जाएगा जो प्रश्न पूछने के वाक्य में काम आते हैं, और जिनका उत्तर जो है हमें संज्ञा के रूप में मिलता है। अब है तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि एक सर्वनाम शब्द का, वाक्य में अगर 2 सर्वनाम शब्द हैं, तो एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित होता है। जैसे जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जो और वही, है ना। तो ये सर्वनाम शब्द हैं और ये वाक्य में प्रयोग हुए हैं। तो ये 2 सर्वनाम शब्द, यानी कि जो पढ़ेगा वही, है ना, जो ने वही से संबंध स्थापित किया है, तो क्या हुआ? यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो। चलिए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि अनिश्चयवाचक जिसमें अनिश्चितता की स्थिति रहती है वाक्य में, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न से संबंधित कुछ वाक्य होते हैं, और संबंधवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध होता है वाक्य में, तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब इसकी जो है हम परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जानकारी निश्चित रूप में नहीं होती है, यानी कि हमें मालूम ही नहीं है, एक संशय की स्थिति है कि कोई आया है या कौन है, और उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें जो है इसकी पहचान जो है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान किन शब्दों से होती है? जैसे वाक्य में कोई आया, किसी आया, कुछ आया और किन्हें जैसे शब्द जो है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो अनिश्चितता की स्थिति वाक्य में पैदा कर देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शायद कोई
आया है ना। अब ये जो कोई है, ये हमने कह तो दिया है कि शायद कोई आया है, तो हमें मालूम नहीं है कि कोई कौन आया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ने मेरी पुस्तक ले ली, अब किसने दी है ये मैं मालूम नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी पुस्तक ले ली है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं और उनका उत्तर हमें संज्ञा में मिलता है ना। जैसे कौन आया, तो उसने सामने वाले ने, सुनने वाले ने उत्तर दिया कि सीता आई है या मनोरमा आई है ना। तो हमें उत्तर काय में मिला, उसका संज्ञा में मिला। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं और उनका उत्तर संज्ञा में मिलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या है, क्या, कौन, कहाँ आदि शब्द जो है इसमें वाक्य में आते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बाहर कौन है ना, किसका बैग है। तो ये जो शब्द आए हैं ये क्या है कि हमें जो है ये प्रश्न की तरफ तवज्जो करा रहे हैं हमारी। तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब है संबंधवाचक, इसका छठा है कि संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंधित होते हैं या अपना संबंध उनसे इस बताते हैं, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसकी, जैसा, वैसा आदि, ये शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द की पहचान है। उसकी, जैसा और वैसा। इसके एग्जाम्पल है कि जो पढ़ेगा वह अवश्य सफल होगा। अब जो का संबंध किससे है, वह से है कि जो पढ़ेगा वह सफल होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो शब्द है ये शब्द हमारे क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तीसरा है कि जिसका घर बड़ा है वह मेरा मित्र है, जिसका घर बड़ा है वह मेरा मित्र है। तो ये सभी जिन पर मैंने घेरे लगाए हैं, तो ये क्या है कि ये सभी जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई, कुछ और किसी। और प्रश्नवाचक क्या है कि कहाँ, कौन और किसका। और संबंधवाचक है कि जो, वह, जिसकी, उसकी, जिसका और वह जो है ये सर्वनाम शब्द में कौन से शब्द में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये था आज ये कंप्लीट हो गया है सर्वनाम और उसके भेद। पहले भेद में हमने जो है आपको 3 भेद के बारे में बताया था और आज जो है हमने आपको 3 भेद के बारे में आज फिर बताया है। तो ये सर्वनाम शब्द का जो है ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब जो है इससे रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हम सभी ने पढ़ा कि सर्वनाम क्या होता है, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था और उसके 3 भेद के बारे में बताया था। और आज जो है हमने आपको उसके बाद के 3 के भेद के बारे में बताया। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। पहला इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कोई, जो, यह या कौन। अब निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है कि जो जिसमें ये होता है कि यह चीज़ मेरी है, तो कोई नहीं है, जो नहीं है और इसको भी हम, डी को भी हम काट देंगे, कौन नहीं है। तो यह जो है यह क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह मेरी किताब है। दूसरा है कि वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम पहचानिए। वाक्य है जो मेहनत करता है वही सफल होता है। वही है, जो है, मेहनत है या सफल है, तो सफल नहीं है, मेहनत भी नहीं है, सी भी हमने काट दिया, और वही भी नहीं है, ए भी हमने काट दिया। अब हमारा बी बचा, तो बी जो है उत्तर वो बिल्कुल सही है। जो है जो मेहनत करता है वही। अब जो शब्द मेहनत, वही से संबंध स्थापित कर रहा है, तो क्या है ये संबंधवाचक सर्वनाम। अब तीसरा इसका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा। यहाँ पूछा था निश्चयवाचक, लेकिन यहाँ पूछा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह है, ये है, कोई है या जो है, जो भी नहीं है, यह भी नहीं है और वह भी नहीं है। तो ए, बी और डी हमारा कट गया, सी हमारा बचा, जो कि हमारा उत्तर है कोई। तो जो ये कोई है, तो ये संशय की बात हमें मन में आ रही है हमारे इसको, कि कोई गेट पर है ना, कोई है, हमें मालूम नहीं है। तो जहाँ हमें मालूम नहीं होता है, संशय की स्थिति होती है, वहाँ क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका चौथा प्रश्न है कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार बताइए। यह, अब वाक्य क्या है कि यह मेरी पुस्तक है। क्या यह संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या निश्चयवाचक है, या निजवाचक है? तो निजवाचक तो है नहीं, इसमें अपने लिए कुछ नहीं कहा गया है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है और ये संबंधवाचक भी नहीं है। तो सी हमारा बचा, जो कि हमारा उत्तर है, यानी कि ये निश्चयवाचक है। यह मेरी पुस्तक है, मैं बिल्कुल निश्चय से कह सकता हूँ कि यह जो है मेरी पुस्तक है। अब इसका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहला वाक्य है कोई दरवाजे पर खड़ा है, दूसरा है यह मेरा घर है, तीसरा है जो विद्यालय जाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा, और चौथा है वह विद्यालय गया। अब इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें संबंधवाचक है ना? कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ए हमारा कट गया, यह मेरा घर है, बी भी हमने काट दिया, डी भी हमने काट दिया कि वह विद्यालय गया। अब कौन सा हमारा बचा? सी हमारा बचा, जो कि हमारा उत्तर है, जो विद्यालय जाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। उसे और जो, तो इससे इसका संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये आपने देखा, ये उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब ये अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। तो इस अनुच्छेद में जो है 15 अगस्त का जिक्र किया गया है, क्योंकि अब 15 अगस्त करीब भी आ रहा है, आप सभी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। ये है प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1947 ईस्वी में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली थी। इस अवसर पर देश भर में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण और देशभक्ति गीतों का आयोजन किया जाता है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि बच्चे बड़े उत्साह से इसमें भाग लेते हैं कार्यक्रमों में। विद्यालयों में भी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए और देश की एकता, अखंडता तथा प्रगति के लिए ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का संदेश देता है। काय का संदेश देता है? कर्तव्य का संदेश देता है। अब इसमें है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को या 14 नवंबर को? तो ये भी हमारा गलत है, 2 अक्टूबर भी हमारा गलत है, 26 जनवरी भी हमारा गलत है। सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि 15 अगस्त को। अब भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो सी हमारा गलत है, बी हमारा गलत है, ए हमारा गलत है, लेकिन डी जो है वो बिल्कुल हमारा उत्तर सही है कि 1947 में जो थे बच्चों हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसका तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? ध्वजारोहण होता है, वृक्षारोपण होता है, खेल प्रतियोगिता होती है या परीक्षा होती है? तो परीक्षा गलत है, खेल प्रतियोगिता गलत है, वृक्षारोपण गलत है, लेकिन ध्वजारोहण जो है, झंडा फहराया जाता है ना, तो ध्वजारोहण जो है वो होता है। अब चौथा इसका प्रश्न है कि विद्यालयों में विद्यार्थी किस प्रकार भाग लेते हैं? उदास होकर, उत्साहपूर्वक, अनुपस्थित रहकर या चुपचाप बैठकर? तो चुपचाप बैठकर गलत है, अनुपस्थित रहकर गलत है, उदास रहकर भी गलत है। तो उत्साहपूर्वक बच्चे जो है इसमें भाग लेते हैं। हर बच्चे की यही एक तमन्ना रहती है कि हम सबके सामने प्रोग्राम अपना करें।
इसका 5वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस हमें क्या संदेश देता है? केवल अवकाश का, मनोरंजन का, देश प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का, या प्रतियोगिता का? तो प्रतियोगिता का गलत है, ए भी गलत है और बी भी हमारा गलत है। जो सी है वो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। हमें क्या संदेश देता है 15 अगस्त? स्वतंत्रता दिवस जो है वो हमें क्या संदेश देता है कि देश प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का हमें क्या कराता है, ये संदेश देता है। तो ये था बच्चों अनुच्छेद जिसमें आपने स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो जानकारी हासिल की। आप सभी बच्चों का आपने बहुत अच्छे से सुना इसको। आपने इस वीडियो में 3 जो थे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हमने आपको इसमें बताया। तो बच्चों ये वीडियो जो है आप बार बार देखिएगा। होमवर्क इसमें जो है जो हम परिभाषाएं लिखवाते हैं उसे अपनी होमवर्क की कॉपी में उतारिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और प्रतियोगिता की अच्छे से भी तैयारी हो जाएगी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, फिर मिलेंगे।